ये जो छोटे बच्चे हैं लगभग 20 से 25 किलो के हैं, इतने छोटे बच्चों को आप इंजेक्शन न लगाए तो सबसे बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम पशुपालन भाइयों, इंजेक्शन देने का सही तरीका क्या है? बकरों को गलत तरीके से इंजेक्शन देने पर इन्हें नुकसान भी हो सकता है। क्या क्या नुकसान है और इंजेक्शन कैसे देना है, ये सारी A to Z जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गलत तरीके से इंजेक्शन देने में। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमें देना है, अगर गलती से बकरों को हड्डी पर लग गया तो उससे बकरों को वहाँ पर सूजन भी हो सकती है और लंगड़ापन भी हो सकता है। और दूसरी बात, जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें खास ध्यान रखना है कि सही तरह से हम वैक्सीनेशन बकरों को करें। कई बार ये होता है कि वैक्सीनेशन गलत होने से बकरों को उस जगह पर गांठ भी हो सकती है और बकरों को नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी A to Z इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। और दूसरी बात, ये जो मेरा बकरा फार्म है उसके अंदर एक बकरे को प्रॉब्लम है, इंजेक्शन गलत तरीके से देने पर उसे सूजन है और वो लंगड़ापन भी उसे हो चुका है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी क्या भूल थी और ये क्यों लंगड़ा रहा है बकरा। अभी देसी जो बकरे है उसके अंदर ये जो बकरा है वो आप देख सकते हैं, इसके आगे का जो पेड़ है वहाँ पर बकरे को सूजन है और वो लंगड़ा करके चल रहा है। ये देखिए आप, इसे प्रॉब्लम ये थी, मैंने एक भूल कर दी थी। जब बकरे को मैं इंजेक्शन देता था तब प्रॉब्लम ये हुआ था कि बकरा हिल ज़्यादा रहा था, मस्ती ज़्यादा कर रहा था, इंजेक्शन नहीं देने रहा था। तो आपको सबसे पहले जब मैंने इसे इंजेक्शन दिया तो ये हिल रहा था, उसके कारण इसके हड्डी पर ही वो इंजेक्शन लग गया, उसके कारण ये लंगड़ापन इसे हो चुका है। अभी ये देख सकते हैं आप, इसके पैर भी ऊपर है और इसे लंगड़ापन हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन देने का सही तरीका क्या है। इंजेक्शन देने का सही तरीका, आप ये जो बकरा देख रहे हैं अभी, ये जो गर्दन की हड्डी है वहाँ से नीचे और जो कंधा है बकरे का, पैर है, पैर के हमें आगे यहाँ पर मांस के अंदर हमें यहाँ पर इंजेक्शन देना है। और इंजेक्शन देते समय हमें ये बात का खास ध्यान रखना है कि वो नस के अंदर तो नहीं है ना। उसके लिए हमें जब इंजेक्शन दे तो निडल को अंदर डाले तो एक बार रिटर्न खींचे, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि बकरे को नस के अंदर नहीं है और मांस के अंदर इंजेक्शन गया है। इस तरह हमें इंट्रामस्कुलर में इंजेक्शन देना है। मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ। ये जो बकरे का गर्दन का भाग है वहाँ पर ये गर्दन की हड्डी है और ये पैर की हड्डी है, तो उसके आगे और यहाँ पर हमें इंजेक्शन देना है। ध्यान से और शांति से हमें इंजेक्शन देना है कि बकरे को कोई नुकसान न हो। अगर आपको इंजेक्शन देने का कोई नॉलेज नहीं है तो आप वेटरनरी डॉक्टर के पास भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे फार्म के अंदर वो प्रॉब्लम हुई थी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसी भूल न हो। ये जो आप सोजत के बकरे देख रहे हैं देसी लॉट, उसके अंदर कुछ टाइम पहले गर्मियों के कारण लू लगने पर एसोडिसिस का प्रॉब्लम था और ये अभी छोटे बच्चे हैं, लगभग 20 से 25 किलो के बच्चे हैं। इतने छोटे बच्चों को इंजेक्शन न लगाए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, बकरे ज़्यादा बीमार है, तो उस टाइम पर भी हमें इंजेक्शन देना पड़ सकता है कई बार। तो इस टाइम पर एक बकरे को क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पर है अभी वो, ये जो बकरा आप देख रहे हैं उसे भी लंगड़ापन है। ये इसके कारण हुआ, वहाँ पर आप देख सकते हैं सूजन है आगे के पैर पे। इसको प्रॉब्लम क्या हुआ था कि एसोडिसिस के कारण इसके पेट में पानी ज़्यादा था। जो पानी था वो तो मैंने सर्जरी कर बाहर निकाल दिया मुंह के अंदर पाइप डाल के, और उसके कारण इसे मुझे इंजेक्शन देने पड़े थे और लगभग 2 से 3 दिन में 8 से 10 इंजेक्शन मुझे इसे देने पड़े, क्योंकि ये बकरा बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, एंड टाइम पर था, इसलिए मुझे इसे इंजेक्शन देने पड़े थे। और इसके कारण इंजेक्शन में एक प्रॉब्लम हो चुका, बच्चा छोटा था, उसके कारण उसके हड्डी पर
बकरे को इंजेक्शन लग गया, उसके कारण उसे अभी लंगड़ापन है और पैर के आगे जो है वहाँ पर बहुत बड़ा सूजन हो चुका है। तो अभी लगभग 4 से 5 दिन हुआ है, लेकिन 1-2 दिन बाद मैं उसे मेनोलेक्स प्लस जो इंजेक्शन है वो देता रहूँगा। लगभग एक दिन दूसरे दिन मैं इसे इंजेक्शन मेनोलेक्स प्लस दे दूँगा। मेनोलेक्स प्लस जो इंजेक्शन है वो सूजन कम करता है, बुखार के लिए भी बेस्ट है, और बकरे को जहाँ पर दर्द है ये एक दर्द निवारक भी है, और सबसे बेस्ट जो इसका रिजल्ट है वो है सूजन के अंदर। तो इस बकरे को जो अभी सूजन है वो उसे ख़त्म कर लेगा और बकरा इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इंजेक्शन देते समय आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाए। और जो बकरों को हम वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन के टाइम पर बिल्कुल सतर्क रहना है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपको बकरों को वैक्सीनेशन नहीं करना है, किसी डॉक्टर के पास ही आपको वैक्सीनेशन बकरों को करवाना है, क्योंकि वैक्सीनेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि बकरे को गांठ हो जाती है और लंगड़ापन हो जाता है, उसके कारण आपका बकरा डैमेज हो सकता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और जो आईवी में हम इंजेक्शन देते हैं वो तो हमें यहाँ पर गले के पास जो नस होती है उस नस के अंदर हमें ये इंजेक्शन देना है। अगर आईवी में इंजेक्शन देने का नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपके फार्म पर ये कभी आप ट्राई ना करें।